समय है हमारे पास, कम वक्त में भी हम चाहेंगे कि आप दो शब्द। रामचंद्र चौधरी जी आए, चेयरमैन अजमेर डेयरी। आइए सर, और दो शब्द आप जरूर कहें, और निश्चित तौर पर यह बेहद जरूरी है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी हौसला अफजाई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आए रामचंद्र चौधरी जी, चेयरमैन अजमेर डेयरी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। थैंक यू सर। हमारे जिला प्रमुख जी, हमारे भाई साहब श्री पलाड़ा जी, बीजेपी के प्रवक्ता जी, और मेरे जोड़ीदार प्रबंध संचालक जी एमडी साहब, तमाम दर्शक दिग्गज के सम्मानीय साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे पलाड़ा जी ने गलत खड़ा कर दिया। मैं तो दूध इकट्ठा करता और बेचता हूँ, भाषण देने का काम तो पहली बार पड़ रहा है मेरा, तो मैं प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले जगदीश जी कातिल साहब, उनकी टीम का, अजमेर वाले हमारे जैन साहब और उनकी जो फर्स्ट इंडिया की टीम है, उनको लख लख बधाई देता हूं कि उन लोगों ने बीकानेर में किया, जयपुर में प्रोग्राम किया, भरतपुर में भी किया, और अजमेर को जो है इन्होंने बाद में चाटा। इसलिए हम ओढ़वा देते हैं कि अजमेर तो पहले आना चाहिए, ये हार्ट है पूरे राजस्थान का, पहला प्रोग्राम यहीं से करना चाहिए। और जिस प्रकार फर्स्ट इंडिया में कातिल साहब ने धूम मचाई है कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना के संगीत भी बहुत फर्स्ट इंडिया पे बहुत दमदार तरीके से जो है प्रोड्यूस किए, और उससे आम जनता में आत्मविश्वास पैदा हुआ। शुरू में जब कोरोना शुरू हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कदम हिंदुस्तान में लॉकडाउन वाली बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले हिंदुस्तान में मांग की कि ये मजदूर जो पैदल जा रहे हैं मर रहे हैं, इनके लिए रेलों की व्यवस्था करो, इनके लिए जो है विदेशों से आने वालों के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था करो। यहाँ पर हिंदुस्तान पे कहीं नहीं किया, पहली बार राजस्थान था जिसने 40,000 और 34,000 का इंजेक्शन था, गरीब लोग और जरूरतमंद थे उनको फ्री देने का जो है घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया। राजस्थान सरकार का प्रयास हुआ, भीलवाड़ा मॉडल डेवलप किया, रामगंज जो जयपुर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट हो गया था हिंदुस्तान में, उस जयपुर मॉडल में जो रामगंज मॉडल डेवलप किया, विकसित किया, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई। वहाँ धर्म, संप्रदाय, जाति कुछ नहीं देखा गया। राजस्थान सरकार ने तन्मयता से, आत्मीयता से, पूरे विश्वास के साथ इसमें जो है कोरोना के लड़ाई के लिए कार्य किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सहायता कोष कोरोना फंड डेवलप किया। अजमेर डेयरी पहली थी जिसने 21 लाख का चेक भेजा। हमने 21 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी के कोरोना फंड में हमने दिए। यहाँ अपने दरगाह बाजार बहुत सबसे सेंसिटिव एरिया था, टोटल कर्फ्यू था, वहाँ पर भी हमारे साथियों को हमने और एमडी साहब ने भेजा कि यहाँ दूध बंटना चाहिए। बच्चा कोई भी गरीब का हो चाहे अमीर का, उठते ही उसको दूध चाहिए। तो इस मोहल्लों में जो है हमने छोटे वाले जो है ई रिक्शा चालू किए 10-15, और ई रिक्शा से छोटी छोटी गलियों में भी दूध हमने पहुंचाने की कोशिश की। हमारे डेयरी के साथियों का, कर्मचारियों का, एमडी साहब और इनकी टीम के लिए बहुत बधाई देता हूं। ये बात सही है, जब शुरू में कोरोना शुरू हुआ हर आदमी डर रहा था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे घर वाले जो है मुझे डेयरी तक नहीं जाने दे रहे थे। मेरे घर वालों का पलाड़ा साहब मेरे पे बैन था कि आप डेयरी में नहीं जाओगे। मैंने कहा मैं जाऊंगा, और मैं गया। क्या आपकी उम्र जो है 75 साल होगी? मैंने कहा मौत लिखी तो एक दिन वो तो वैसे ही आ जाएगी, कम वाले को आएगी, ज़्यादा वाले को आएगी। मैं वहाँ गया और एमडी साहब ने हमने बैठ करके पूरे शहर में दूध की वितरण व्यवस्था कोरोना पीरियड में कर्फ्यू क्षेत्र में पूरा रखा, और कहीं पर ब्लैक नहीं होने दिया, हर घर में दूध पहुंचे इसकी पूरी माकूल हमने व्यवस्था की है। मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि शुरू में कोरोना आया जब अपन सब भयभीत हो गए थे, सब डर गए थे और घबरा गए थे, और धीरे धीरे टाइम बीतता गया, परिस्थितियों के साथ इंसान ढलता गया, नागरिक ढलते गए, देश की जनता ढलती गई। अब किसी को कहते हैं कोरोना आ रहा है तो वो परवाह नहीं, आ रहा जाबदे आगे हुई तो आगे हुई प्रो जाए, परवाह नहीं करते हैं कोरोना की। गांव में तो हुआ ही नहीं कोरोना, 0.1% हुई। वो मेहनत करते थे, इम्यूनिटी पावर उनकी बहुत मजबूत थी।
मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ये अभी भी गया नहीं है, इसलिए मास्क में बोलने के लिए मेरे से बोला नहीं जाता। मास्क में बोलते हैं तो सांस आती है तो नाक के मुंह के चिपक जाता है, इसलिए मैंने हटाया, माफ़ी चाहता हूँ। बाकी अब घर से बाहर निकले तो मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए और सैनिटाइज जहाँ जहाँ मौका मिले हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। समय अधिक हुआ, मैं तो कह रहा हूँ पलाटा साहब आप बोलो, बोलने वाले 4 ही तो हैं अपन। और टाइम जो है मुख्यमंत्री जी ने परसों पता था कि अजमेर में होने वाला है, इसलिए 7 बजे जो कर्फ्यू लगने वाला कर्फ्यू खत्म कर दिया अजमेर के लिए। तो कर्फ्यू पूरे राजस्थान में खत्म है, ये वास्तव में सराहनीय कदम है। मैं ये कह रहा हूँ कि कर्फ्यू उठाया, ये भी गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी का एक साधन बना है। गरीब आदमी शाम को 6 बजे सड़क के किनारे ठेला लगाता है, वहाँ पर जो आमलेट भी बनाता है, दूसरे जो खाने के फूड के आइटम भी बनाता है, और रात को 10 बजे तक जो है वो अपना धंधा करके रोजी रोटी कमा के घर जा रहा था। 6 बजे बंद करना पड़ रहा था तो उसकी रोजी रोटी छिन रही थी, उसकी रोजी रोटी पूरी नहीं हो रही थी। और हमारा भी ईमानदारी की बात है, किसान भाइयों का मैं 1 लाख धन्यवाद, वो भी वॉरियर्स हैं, किसान भी वॉरियर्स है, पशुपालक भी। अपन लोग सब जो है कोरोना में घर के अंदर आके छुप गए थे, डर रहे थे, घर में छुप रहे थे। वो जंगल में जाके जानवर चरा के लाते, जानवर की सुबह शाम देखभाल अपने बाड़े में जाके करते, दूध की दुआरी करते, समिति पे आके दूध देते, समिति वाला इकट्ठा करके अजमेर डेयरी में भेजते। हमारे सारे स्टाफ 300-400 का जो हमारा स्टाफ था, हमने उनको ये कह दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई भी कोरोना के कारण एक्सीडेंटल डेथ होगी, कोरोना के कारण सफर होकर डेथ होगी, उसको 50 लाख देंगे। हमने भी अखबार में 1 लाइन दी, 1 दिन ज़्यादा नहीं प्रचार किया। बाकी हमारे एमडी साहब ने सर्कुलर निकाल दिया, यदि कोई डेयरी का अधिकारी कर्मचारी कोरोना में दूध देते समय लेते समय और प्रभावित होगा और उसकी भगवान न करे डेथ होगी तो अजमेर डेयरी उसको 50 लाख देगी। इसलिए हमारे कर्मचारियों ने हिम्मत और हौसले से काम किया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का बुलाया, निमंत्रण दिया, बोलने का मौका दिया। पलाड़ा जी का भी धन्यवाद है कि मुझे बोलने के लिए आपने पहले कहा। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप बड़े अतिथि, आप पहले बोल लेते, मैं तो दूध वाला बाद में बोल लेता, पर आपके धन्यवाद, आपने पहले बोलने के लिए कहा। मेरा यही है, अजमेर डेयरी अजमेर जिले के नागरिकों के लिए उत्तरी भारत की स्मार्ट डेयरी है और उत्तरी भारत में नंबर 1 है, कोल्ड चेन की डेयरी है और आपकी ग्रीन डेयरी है। जो आज प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं वो अपने स्मार्ट सिटी अजमेर बनना है। स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम हमारे पहले शुरू हुआ था, हमने स्मार्ट डेयरी बनाना बाद में शुरू किया और गणेश चतुर्थी 22 अगस्त को हमने उद्घाटन किया। आज 44 प्रोडक्ट बना करके अजमेर डेयरी के प्रोडक्ट स्मार्ट सिटी के साथ ही स्मार्ट वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं। आप सबको सेवा काम को मौका दे, हम आपकी सेवा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।